दोस्तों, क्या स्टेचू ऑफ यूनिटी के निर्माण में लगाए गए 3000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए? आखिर क्यों पाई पाई के लिए मोहताज है स्टेचू ऑफ यूनिटी की देखरेख करने वाले? स्टेचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना बड़ा है स्टेचू ऑफ यूनिटी, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं टूरिस्ट? सरकार क्यों छुपा रही है स्टेचू ऑफ यूनिटी से जुड़े वो राज जिसे जानना चाहती है पब्लिक? दोस्तों, सवाल पूछा है तो एक एक सवाल का जवाब भी मिलेगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टेचू ऑफ यूनिटी एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो आज भारत की शोभा बढ़ा रही है। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टेचू ऑफ यूनिटी को बनाने की घोषणा 7 अक्टूबर 2010 को हुई थी और 31 दिसंबर 2013 को इसे बनाने की प्लानिंग शुरू हुई। 31 अक्टूबर 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की मौजूदगी में इसकी आधारशिला रखी। 31 अक्टूबर 2014 को कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था। नर्मदा नदी के बीच में एक चट्टान के ऊपर इतनी विशाल प्रतिमा को बनाने के लिए जटिल इंजीनियर और पूरी मजबूती देने की जरूरत थी। इसका पहला डिजिटल मॉडल तैयार करने का कार्य गुजरात सरकार ने, जो कि अमेरिका के सफल 3D स्टेचू मेकर हैं, उनको दिया गया था। स्टेचू ऑफ यूनिटी का मॉडल बनाने के लिए 2011 में अहमदाबाद एयरपोर्ट पद्म भूषण से सम्मानित मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा स्थापित की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनुसरण किया गया था और प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए भी राम सुतार को ही सेलेक्ट किया था। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2018 में बनकर तैयार हुई स्टेचू ऑफ यूनिटी ने सबसे पहले विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। दोस्तों, 19,700 वर्ग मीटर में फैले इस प्रोजेक्ट के साथ करीब 17 किलोमीटर लंबे तट पर फूलों की घाटी तैयार की गई, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही। पर्यटक लिफ्ट के जरिए सरदार के हृदय तक पहुंच सकेंगे। 135 मीटर लंबी गैलरी से एक साथ 200 टूरिस्ट प्रतिमा को निहार सकेंगे। प्रतिमा के निर्माण में 70,000 टन सीमेंट, 22,500 टन स्टील और 1,700 टन मैट्रिक तांबा लगा है और ये प्रतिमा 6.5 तीव्रता के भूकंप को सहन कर सकती है। इतना ही नहीं, 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहने वाली तेज हवाएं भी स्टेचू ऑफ यूनिटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस प्रतिमा को जंग छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि इसके निर्माण में 85% तांबा का इस्तेमाल किया गया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर यार, इतना कुछ होने के बजाय हम क्यों कह रहे हैं कि स्टेचू ऑफ यूनिटी में पैसा लगाना गलत डिसीजन था? कौंध रहा है ना? देखिए, इसको समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि इस स्टेचू के कंपैरिजन में बात करें तो इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ा स्टेचू चीन में भगवान बुद्ध का बना हुआ था। भगवान बुद्ध के स्टेचू को $55 मिलियन में बनाया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेचू ऑफ यूनिटी को बनाने में बुद्ध के स्टेचू से 10 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। सरकार ने कहा था कि स्टेचू ऑफ यूनिटी से हर साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इनकम होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर 1 साल के आंकड़ों की बात करें तो शुरुआती 1 साल के डेटा के मुताबिक सिर्फ 27 लाख टूरिस्ट घूमने आए थे और इनसे जो 1 साल में रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो था लगभग 80 करोड़ रुपए, जो काफी ज्यादा कम है। ये सागर में एक बाल्टी पानी भरने जैसा है। गवर्नमेंट 3,000 करोड़ रुपए का FD करा लेती तो काफी पैसे बन जाते, लेकिन नहीं, इन्हें तो स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाना है। और ये डेटा तो हम आपको शुरुआत के 1 साल का बता रहे हैं, जिस वक्त इस प्रतिमा की चर्चा दूर दूर तक थी। सरकार ने बहुत प्रमोट किया इसे। सरकार ने करोड़ों रुपए इसके विज्ञापन में खर्च कर दिए। जगह जगह एड्स, मेट्रो, एयरपोर्ट, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, हाईवेज, ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां सरकार ने इस स्टैचू के होर्डिंग्स नहीं लगवाए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ था। ये वीडियो जून 2019 के करीब का है, जब बारिश का पानी स्टैचू ऑफ यूनिटी की गैलरी में भर गया। व्यूइंग गैलरी की छत टपकने लगी तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में कंपनी ने बयान दिया कि गैलरी में पानी इसलिए आ गया था क्योंकि ये खुला हुआ था। सीधी सी बात है। उनका कहना है कि इसे खोले रखने का उद्देश्य ये है कि दर्शक यहाँ प्राकृतिक तौर पर आनंद ले सकें। उन्होंने सामने की साइड को गैलरी खुला रखने को डिजाइनिंग बताया और कहा कि इसके तहत स्टैंडिंग एरिया में पानी आना प्राकृतिक है, ये हमारा क्रिएटिविटी है। वाह। कुछ लोगों का तर्क ये भी होता है कि सरकार स्टैचू ऑफ यूनिटी के जरिए रोजगार पैदा करना चाहती है, लेकिन सच क्या है?
अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, अब मार्च 2019 के दौरान खबर आई थी कि यहां काम करने वाले 100 से ज्यादा कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसके लिए वो हड़ताल पर चले गए थे और मोदी सरकार को इसके लिए दोषी मान रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारे कर्मचारी गुजरात सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, ये एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हैं जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी की साइट के रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस का ठेका दिया गया है। इस कंपनी का नाम है अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड। जिन कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला, इनके सिक्योरिटी गार्ड्स, माली, सफाई कर्मी, लिफ्टमैन, टिकट चेकर आदि शामिल हैं और ये कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। इन लोगों को जब 3 माह की सैलरी नहीं मिली तो इन्होंने स्टैचू के चारों ओर एक ह्यूमन चैन बनाई और अपने वेतन की मांग की। जब इन्होंने ह्यूमन चैन बनाकर प्रदर्शन किया तो स्थानीय मीडिया में इसे रिपोर्ट किया गया। तब सरकार ने उस प्राइवेट कंपनी और इन कर्मचारियों के बीच मामले को सेटल करवा दिया और अब सभी कर्मचारी काम पर लौट आए थे। और दोस्तों, देखा जाए तो अगर इतने पैसे खर्च करने का मकसद रोजगार देना था तो आपको नहीं लगता कि 3000 करोड़ का रिस्क लेना पागलपन है यार। रोजगार ही पैदा करना था तो सरकार वहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन कर देती तो रोजगार भी पैदा होता और लोगों की परेशानी भी खत्म हो जाती। वैसे परेशान कर देने वाली एक और खबर है जिसे जानेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। दिसंबर 2020 के दौरान नर्मदा जिले के केवड़िया पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया था कि जिसके मुताबिक यहां से 5.25 करोड़ रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। नर्मदा जिले की पुलिस ने स्टैचू ऑफ यूनिटी और इससे संबंधित परियोजनाओं से डेली कैश कलेक्शन से संबंधित 5.25 करोड़ रुपए की कथित चोरी के लिए एक कैश मैनेजमेंट कंपनी राइटर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को बुक किया था। एचडीएफसी बैंक की वडोदरा शाखा के मैनेजर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया था कि अक्टूबर 2018 और मार्च 2020 के बीच के वक्त के दौरान कथित रूप से पैसा चुराया गया था। शिकायत दर्ज होने के बाद केवड़िया पुलिस स्टेशन ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के वित्तीय लेन देन की जांच करनी शुरू कर दी। अब आप ही सोचिए, एकता की मिसाल कही जाने वाली स्टैचू ऑफ यूनिटी से ऐसी खबरें आए तो खबर झकझोर कर रख देती है। हालांकि दोस्तों, जब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी से जुड़े फैक्ट्स इंटरनेट पर खंगाल रहे थे तो हमारे हाथ लग गया एक पोस्ट जिसमें यह दावा किया गया था कि 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबे कद की मूर्ति में 1 महीने के अंदर ही दरार पड़ गई है। हमारे लिए काफी हैरान कर देने वाला था। हम भी इसी सोच में पड़ गए कि क्या यार, 1 महीने के अंदर ही टूटने लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। कहां गई स्टैचू ऑफ यूनिटी की यूनिटी? सबसे पहले आपको इस पोस्ट में अपलोड की गई तस्वीरों को दिखाते हैं। हमने तस्वीरों की पड़ताल शुरू की। हमने सोचा पहले यार चेक तो कर लें, देखें तो सही जब मूर्ति का उद्घाटन हुआ तब क्या था, तब ये किस हालत में थी। हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के वेबसाइट पर गए। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया। इस मौके की कई तस्वीरें हैं। इस वेबसाइट पर कई क्लोज एंगल से ली गई फोटोज भी हैं। वहां भी हमें मूर्ति पर सफेद लकीरें दिखी। आपने घर बनते देखा है ना, या कोई ऐसा घर तो देखा ही होगा जिसमें ईंट के ऊपर प्लास्टर ना हुआ हो। उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि ईंट एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। वेबसाइट पर हमें कुछ ऐसी ही फोटोज दिखी जिनमें ब्लॉक सा दिख रहा था, मानो अलग अलग टुकड़ों को आपस में जोड़कर ढांचा गया हो। अब जोड़ने वाली जगहों पर सफेद लकीरें दिख रही थी। ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन, मगर कुछ ऑथेंटिक सोर्स भी तो होना चाहिए ना जानकारी का। यही सोचकर हमने बात की पीसी व्यास से। ये जनाब स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के चीफ इंजीनियर हैं। मूर्ति के बनने, उसकी डिजाइनिंग जैसी टेक्निकल चीजों से बेहद करीब से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि वायरल पोस्ट में लोग जिसे मूर्ति में दरार बता रहे हैं वो असल में दरार है ही नहीं। उन्होंने बताया कि ये मूर्ति अलग अलग पैनल्स को आपस में जोड़कर बनाई गई है। असल में अलग अलग साइज के पैनल्स का इस्तेमाल हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी में। 3x3 मीटर का एक माइक्रो पैनल है। ऐसे 9 माइक्रो पैनल्स जोड़कर बना है एक मैक्रो पैनल। 2 मैक्रो पैनल को फिर एक्सपेंशन जॉइंट लगाकर आपस में जोड़ा गया। मूर्ति में जो सफेद लकीरें दिख रही हैं वो खास तरह की वेल्डिंग के निशान हैं। तो प्लीज सोशल मीडिया पर किए गए इस तरह के दावों पर तुरंत विश्वास ना करके खुद से भी कंफर्म जरूर करें। बाकी इसके लिए हमें छोड़ दीजिए, हमें कंफर्म करने के लिए। हम आपको हमेशा इसी तरह की सही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।
और दोस्तों, वीडियो के आखिरी में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके हिसाब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सही फैसला था या फिर सरकार से बहुत बड़ी भूल हुई है, और साथ में ये भी कमेंट में हमें बताएं कि इतने पैसों का सरकार कहां कहां इस्तेमाल कर सकती थी। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।